ऐसी जंग की कल्पना करते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया की छत पर लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं था बल्कि हजारों फीट ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर घात लगाए बैठा था। ये कहानी है कारगिल युद्ध की, एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। 16,000 फीट। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। यहाँ हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी एक मेहनत का काम है। और सर्दियों में तो तापमान इतना नीचे चला जाता है कि नंगी धातु को छूना भी जानलेवा हो सकता है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो असलियत थी जिसमें भारतीय सैनिकों को लड़ना पड़ा, जहां दुश्मन से पहले कुदरत से जंग थी। तो इस पूरी जंग को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मैदान को समझना होगा जहां ये लड़ी गई, वो जगह जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इस सारी कहानी के केंद्र में है नियंत्रण रेखा, यानी कि LOC। अब देखिए, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है बल्कि एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो ये तय करती है कि जम्मू और कश्मीर का कौन सा हिस्सा भारत के नियंत्रण में है और कौन सा पाकिस्तान के। और यही यही इस संघर्ष का ग्राउंड जीरो था। इन बर्फीली ऊंचाइयों पर दशकों से एक अलिखित सा नियम था। होता ये था कि जब भयानक सर्दियां आती और तापमान -40-50 डिग्री तक गिर जाता, तो दोनों देशों की सेनाएं अपनी सबसे ऊंची पोस्ट्स को खाली कर देती थीं। ये कुदरत के कहर के आगे एक तरह की आपसी समझ थी। लेकिन 1999 की सर्दियों में इसी नियम को, इसी भरोसे को तोड़ा गया। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। सोचिए जरा, जब दशकों पुराना ये भरोसा एक झटके में टूट जाए तो क्या होता है। जब सर्दियों के खामोशी का फायदा उठाकर कोई आपकी ही जमीन पर आकर कब्जा कर ले। हुआ ये कि जैसे ही भारतीय सेना सर्दियों में नीचे उतरी, पाकिस्तानी सैनिकों ने, जिन्हें शुरू में पाकिस्तान मुजाहिदीन बताता रहा, चुपके से LOC पार की और उन खाली भारतीय चौकियों पर कब्जा जमा लिया। ये एक सोची समझी चाल थी जिसने भारत को एकदम हैरान कर दिया। अब दुश्मन उन चोटियों पर बैठा था जहां से वो नीचे भारतीय सेना की हर एक हरकत पर नजर रख सकता था। और सबसे खतरनाक बात, वो भारत के लिए बेहद जरूरी श्रीनगर लेह हाईवे पर सीधा निशाना साध सकता था। इसी धोखे ने जन्म दिया एक ऐसे युद्ध को जिसे भारत ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया। एक ऐसा युद्ध जो सचमुच बादलों के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई चली तो सिर्फ 3 महीने, मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक। लेकिन इन 3 महीनों में आसमान से आग बरसी और पहाड़ों की बर्फ खून से लाल हो गई। इन 3 महीनों में दक्षिण एशिया का सैन्य इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मैदान में 2 ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ भारत, जिसके सामने अपनी ही जमीन वापस लेने के लिए सीधी चढ़ाई चढ़ने की एक नामुमकिन सी चुनौती थी। और दूसरी तरफ थे पाकिस्तानी घुसपैठिए, जो ऊंचाई पर बैठकर सामरिक बढ़त का पूरा फायदा उठा रहे थे। ये भयानक जंग जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले की बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई। टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी जगह, जो कभी सिर्फ गुमनाम पहाड़ थीं, आज भारतीय शौर्य के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो कहानी का सार ये है, कारगिल युद्ध की जड़ में एक भरोसा तोड़कर की गई घुसपैठ थी। दुश्मन ने उन स्ट्रेटेजिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था जहां से उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। सिर्फ 3 महीने पर इस युद्ध ने LOC पर सेना की तैनाती के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इसने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और भी गहरा कर दिया। इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बर्फीले युद्ध की असली विरासत क्या थी और क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।